आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा क्या है वृत्त चैप्टर से लिया गया है प्रमेय 10.2। ठीक है, इस थ्योरम में क्या बोला जाता है, इस प्रमेय बोला जाता है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है बराबर। तो मान लेते हैं कि अगर ये कोई एक वृत्त दिया है, इस वृत्त के बाह्य बिंदु मान लेते क्या है P, P से एक स्पर्श रेखा हमने लिख दिया यहाँ पे A और दूसरी स्पर्श रेखा हमने खींच दिया यहाँ पे B। तो ये जो A और B PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर। ये आपको क्या करना है सिद्ध करके बताना है। ये पेपर में हर साल किसी न किसी एक सेट में क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, तो मान लेते बाहरी बिंदु क्या है P है और बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो मान लेते एक स्पर्श रेखा क्या है PA और दूसरा क्या है PB। तो इन दो जो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी बराबर होगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो पहले लिखते हैं दिया है, फिर लिखते हैं क्या सिद्ध करना है, फिर अगर रचना होता है तो रचना करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसकी उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। तो दिया है मैं आपको क्या दिया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है। तो लिखेंगे एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है तथा दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन से हैं, एक स्पर्श रेखा है PA और दूसरा क्या है PB। PA तथा PB जो वृत्त के वाय बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए हैं। ठीक है, खींचे गए हैं। ठीक, ये बात हो गया। अब दिया है सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमको ये सिद्ध करना है PA की जो लंबाई होगी वो PB की लंबाई के बराबर होगा। तो हमको PA इक्वल टू PB, ये दोनों हम क्या करते हैं, हमको स्पर्श रेखाएं बराबर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ रचना करते हैं। हम क्या करते हैं O से A को मिला देते हैं और इसी O से B को मिला देते हैं और साथ में P से O को क्या करते हैं मिलाते हैं। तो लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे रचना में हम लोगों ने क्या किया, लिखेंगे PO OA तथा OB को मिलाया। हम इन तीनों को क्या किए मिला दिए, P से O को, O से A को और O से B को मिला दिए। अब हम लोग करेंगे उत्पत्ति, क्या करेंगे उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में चेक करेंगे सबसे पहले ये हमको दिख रहा है क्या है OA क्या है त्रिज्या वृत्त की और ये क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो हम प्रमेय 10.1 जानते हैं, अगर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आती है तो इन दोनों में क्या कंडीशन होता है 90 अंश का कोण बनता है 90 डिग्री। सेम यहाँ पर भी ये त्रिज्या है और ये क्या है स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो ये बात हम बताएंगे, लिखेंगे क्योंकि जो OA है OA वृत्त की त्रिज्या है तथा PA वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक, और हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये कौन सा प्रमेय में बात बोला गया, ये प्रमेय 10.1 में बात बोला गया है। ठीक है, कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने की त्रिज्या पर क्या होती है लंब होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो OA होगा
वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, पीए पे, तो हम बोल सकते हैं ओए, इसलिए ओए परपेंडिकुलर रहेगा किस पे, पीए के। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला, जो एंगल ओएपी होगा, एंगल ओएपी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से नीचे वाला भी ओबी और पीबी में भी रिलेशन होगा। ओबी क्या होगा, लंब होगा किस पे, पीबी पे। ठीक है, इसलिए जो हमारा ओबीपी होगा, एंगल ओबीपी, ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हम लेंगे और इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, सर्वांग सम। कैसे, देखिए, जगह नहीं तो यहाँ पे लिख रहे हैं। अब त्रिभुज ओएपी तथा त्रिभुज ओबीपी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ओबीपी में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम चेक करेंगे, ओए और ओबी दोनों क्या आपस में बराबर है। क्या बताओगे, एक ही, हम बताएंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की चाहे जितनी भी त्रिज्या रहेंगे उन सभी का लंबाई आपस में क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। दूसरी बात क्या बताएंगे, दूसरी बात हम ये बताएंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में क्या है, पीओ क्या है, उभयनिष्ठ है। पीओ क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन है दोनों में। ठीक है, और तीसरी बात हम चेक करेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आपस में बराबर, लिखेंगे एंगल ओएपी किसके बराबर है, ओबीपी के, एंगल ओबीपी के। कैसे, समीकरण 1 व 2 से हमने एक बात बता चुके हैं, यहाँ पे दोनों क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल। अब देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कौन सी सर्वांग समता नियम से होंगे, तो सर्वांग सम होंगे। तो अगर हम चेक करेंगे, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण। तो दोनों त्रिभुजों में कर्ण क्या हो गया, समान हो गए, पीओ कर्ण बराबर, दोनों की एक भुजा ही बराबर है और दोनों त्रिभुज में क्या है, 90 डिग्री है। मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं, दोनों का कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, देयरफॉर इसलिए त्रिभुज ओएपी सर्वांग सम होगा किस त्रिभुज के, ओबीपी में। कैसे, आरएचएस सर्वांग समता नियम से। तो ये हमारा लग गया रूल। तो इसलिए जो पीए होगा वो पीबी के बराबर होगा, पीए बराबर पीबी किससे, सीपी सीटी से। और सीपी सीटी क्या होता है, जब कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो बचे हुए चाहे कोण हो चाहे भुजा हो वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो पीए और पीबी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गए और ये दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो हमको क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को हमने क्या किया, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया है।